पाठ 9 अनोखा वरदान। प्रथम दृश्य। कमरे का दृश्य। बालक सुशील बिस्तर पर बैठा सोच रहा है। सूत्रधार। आमतौर पर सभी को अपनी स्थिति से शिकायत रहती है। इस नाटक के मुख्य पात्र पिता सुबल और पुत्र सुशील भी अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट हैं। वैसे भी दोनों पात्र अपने अपने नाम के विपरीत गुण वाले हैं। सुबल शरीर से दुर्बल है और सुशील के स्वभाव में सौम्यता कहीं से भी नजर नहीं आती। सुशील। आज पाठशाला से छुट्टी मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। रोज वही स्कूल, वही बस्ता, वही अध्यापक, वही पुस्तक। मैं तो ऊब गया हूं। और ऊपर से गणित की परीक्षा। ना ना, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा करता हूं, पेट दर्द का बहाना बनाता हूं। दिन भर चादर ओढ़ कर लेटा रहूंगा। शाम को दर्द ठीक हो गया कहकर मोहल्ले में होने वाली आतिशबाजी भी देख लूंगा। खूब मजा आएगा। सुशील चादर ओढ़कर लेट जाता है। पिता सुबल का प्रवेश। सुबल। सुशील, आज पाठशाला नहीं जाओगे? सुशील कराहते हुए। पेट में दर्द है। सुबल मन ही मन। स्कूल के नाम से पेट में दर्द? आज इसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। ओह, पेट में दर्द है? तब तो आज कहीं भी जाना ना हो सकेगा। स्कूल में भी नहीं और शाम की आतिशबाजी भी नहीं। चलो आतिशबाजी देखने। हरी यानी नौकर अकेला ही चला जाएगा। तुम्हारे लिए लेमन जूस भी ले रखे थे, लेकिन आज नहीं। चुपचाप सो जाओ, काढ़ा बनाकर लाता हूं। पिता जाते जाते बाहर का दरवाजा बंद कर जाते हैं। सुशील। क्या मुसीबत मोल ले ली। अब अपनी प्रिय लेमन जूस के बदले पीना पड़ेगा वो काढ़ा। मुंह बनाकर। उसके तो नाम से ही उल्टी आती है। और आतिशबाजी का कार्यक्रम भी चौपट हो गया। सुबल काढ़ा लिए प्रवेश करते हुए। लो, इसे पी लो। सुशील। नहीं नहीं, अब दर्द ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूं। सुबल। कोई बदपरहेजी करने की जरूरत नहीं है। आज पाठशाला जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा काढ़ा पी लो, सब ठीक हो जाएगा। लो। हाँ हाँ, शाबाश। जबरदस्ती पिलाते हुए। अब आंखें बंद करके लेट जाओ। पिता बाहर से दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। सुशील आंसू बहाते हुए। अरे, यह मैंने क्या कर दिया। काश मैं भी पिताजी की तरह बड़ा होता तो अपनी मनमर्जी का काम करता। काश ऐसा हो जाए। सुबल सोचते हुए। सब समझता हूं। पेट दर्द की बहानेबाजी, स्कूल के नाम से काम चोरी और समय की बर्बादी। मेरे माता पिता मुझे इतना प्यार करते थे, पर मैं पढ़ ही नहीं पाया। पढ़ने का महत्व तो अब समझ में आता है। काश मेरा बचपन लौट आए तो मैं जरा भी समय व्यर्थ ना करूं। मन लगाकर खूब पढूं। दादी से कहानी भी ना सुनूं और देर रात तक दीपक जलाकर पाठ याद करता रहूं। काश वह बचपन फिर से मिल जाए तो। सूत्रधार। जब पिता पुत्र मन ही मन अपनी स्थिति से असंतुष्ट होकर अपनी उम्र बदल जाने की कामना कर रहे थे, उसी वक्त इच्छा देवी वहां से गुजर रही थी। उसने सोचा, क्यों न कुछ दिनों के लिए पिता पुत्र दोनों की इच्छा पूरी कर दी जाए। दूसरे दिन पिता सुबल बच्चों की तरह उछलते कूदते बिस्तर से उठे। और दिन उन्हें देर रात तक नींद नहीं आती थी और सुबह वे उठ ना पाते थे। आज उनकी सारी सुस्ती और दाढ़ी मूछ गायब थी। दूसरा दृश्य। सुबल बालक के रूप में उछलते कूदते हुए। कपड़े इतने ढीले हो गए हैं कि संभलते नहीं। कुर्ता लटका हुआ। धोती का छोड़ नजर ही नहीं आता। धोती फंसती ही चली जा रही है, धड़ाम से गिरते हुए। सूत्रधार। नेपथ्य से। दूसरी ओर बालक सुशील जो उपद्रव करते हुए उठता था, उठ ही नहीं पा रहा था। शरीर शिथिल था। रात में पहने कपड़े शरीर में फंस गए थे। दोनों की इच्छा तो पूरी हुई, किंतु क्या वे सुखी हुए? पिता सुशील। आहा, मैं आजाद हो गया। पर ये मेरा शरीर इतना सुस्त क्यों हो रहा है? ओह, ये कपड़े, मेरा दम घुट रहा है। कुर्ता फाड़ देता है। कुछ सोचते हुए बैठ जाता है। पर मुझे वह खुशी क्यों नहीं मिल रही? मेरा उत्साह कहाँ चला गया? मैं सोचता था बड़ा होकर अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा, पेड़ पर चढ़ूंगा, मनमाने फल तोड़ूंगा, पोखर में तैरूंगा, दिन भर घूमता रहूंगा, जब मन चाहे तब घर वापस आऊंगा,
कोई रोकने टोकने वाला ना होगा, पर अब पेड़ पर चढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तालाब में कूदूं तो कहीं बुखार ही न चढ़ जाए। जाने क्यों बदन टूट रहा है। चलो चटाई बिछाकर यहीं लेट जाता हूँ। पिता सुशील चटाई बिछाकर लेटकर सोच रहा है, आज ये मन इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों है। खेलने कूदने को भी मन नहीं करता, पर एकदम खेलना छोड़ देना भी ठीक नहीं है, हाथ पैर जकड़ जाएंगे। चलो पेड़ पर चढ़ता हूँ। सुशील जो अब पिता की उम्र का है, पेड़ पर चढ़ने का बार बार प्रयास करता है, पर चढ़ नहीं पाता। जब उसकी हिम्मत जवाब दे देती है तो एक डाल पकड़कर लटकता है। डाल ही टूटकर गिर जाती है। वह भी धड़ाम से गिरता है। आसपास से गुजरते लोग मजाक उड़ाते हैं। पहला आदमी, देखो देखो उस बूढ़े को, उम्र हो गई 55 की, पर काम ऐसे हैं जैसे हो बचपन। दूसरा आदमी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। पिता सुशील शर्मिंदा होकर फिर से चटाई पर लेट जाता है। पिता सुशील उठते हुए, चलूं बाजार से अपने लिए लेमन जूस ले आता हूं। अब भला क्या रोक टोक। जेब भरकर लेमन जूस खरीदूंगा और सारा दिन चूसता रहूंगा। कोई मना करने वाला नहीं। वह लेमन जूस खरीदकर एक मुंह में डालता है। उहूं, इसमें आज कोई रस ही नहीं है, बिल्कुल मजेदार नहीं है। चलूं अपने साथियों के साथ कबड्डी खेलूं। आवाज देकर, अरे गोपाल, सरे तक्षय, मैं भी आ गया खेलने। बूढ़े सुशील को देखकर बच्चे भाग जाते हैं। बेचारा सुशील देखता रह जाता है। तीसरा दृश्य, कुछ दिन बाद पिता सुबल, जो अब बालक हो चुके हैं, स्वयं से बात करते हुए। बालक सुबल, सोचता था जब मेरा बचपन लौट आएगा तब जरा भी समय नष्ट नहीं करूंगा, खेल कूद में समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, खूब पढ़ूंगा, पर अब तो स्कूल जाने का मन भी नहीं करता। पिता सुशील, अरे तुम अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए। बालक सुबल, मुंह लटकाकर, पेट में दर्द है, पाठशाला नहीं जा सकूंगा। पिता सुशील खींचकर, क्यों नहीं जा सकोगे? खूब समझता हूं ये सारे बहाने, मुझे सब याद है। मुझे भी विद्यालय जाते समय ये सारी शिकायतें हुआ करती थी। मुझे मूर्ख नहीं बना पाओगे, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। बालक सुबल, अच्छी मुसीबत में पड़ गया, टोका टोकी रोक टोक। अच्छा, छुट्टी के बाद खूब खेलूंगा। सुबल बस्ता लिए स्कूल से वापस पहुंचता है। बस्ता पटक कर खेलने जाने की तैयारी करता है। पिता सुशील, अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे थे? चलो चलो इधर बैठो, मैं जब तक अखबार पढ़ता हूँ तुम गणित का यह प्रश्न हल करो, हल होने पर ही खेलने जाने को मिलेगा। बालक सुबल, स्लेट की ओर देखकर, बाप रे बाप, इतना कठिन प्रश्न, इसे हल करने में ही घंटों लग जाएंगे, खेल का समय ही नहीं बचेगा। रात को फिर मास्टर जी आ जाएंगे, लगता है मुझे पढ़ाई में ही जुटा रहना पड़ेगा। मन में सोचता है, भूख के मारे आंतें अकड़ गई हैं। मैं जब बड़ा था भोजन पचा नहीं पाता था, तब कम खाता था। मुझे अब ज्यादा भूख लगती है, कम खाकर कमजोर हो रहा हूँ। पिता सुशील, क्या बात है, हो गया सवाल? बालक सुबल, भूख लगी है। पिता सुशील, पढ़ते वक्त भूख प्यास सारे बहाने मौजूद हैं। तुम्हें ज्यादा खाना हजम ही नहीं होता था, याद है ना? इसलिए कम खाना ही अच्छा है। सूत्रधार, बालक सुबल का बचपन क्या लौटा, वे मानो मुसीबत में ही पड़ गए। कभी कभी उन्हें ध्यान ही न रहता कि वे बालक हैं और गलती कर बैठते। देखते हैं कुछ घटनाएं। चौथी घटना, खेत से खरबूजा चुराता हुआ पिता सुशील, पीछे पीछे माली दौड़कर पकड़ता है। माली, बूढ़ा हो गया पर शर्म नहीं आती, चोरी करता है, मांग लेता तो तेरी उम्र का लिहाज कर मैं तुझे खरबूजा ना दे देता क्या? पिता सुशील कान पकड़कर माफी मांगता हुआ। बालक सुबल, परेशान होकर, हे प्रभु, मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। काश मैं अपनी पहली स्थिति में आ जाऊं, काश मैं पहले की तरह वृद्ध और स्वाधीन हो जाऊं। पिता सुशील, हे भगवान, मैं भी परेशान हो गया इस हुलिये से। काश मैं पहले की तरह छोटा बच्चा हो जाऊं, दौड़ूं भागूं खेलूं कूदूं मस्ती करूं। काश मेरा बचपन फिर से आ जाए। इच्छा रानी का प्रवेश। इच्छा देवी, क्या तुम दोनों की इच्छाएं पूरी हो गईं? पिता पुत्र जमीन में लेटकर दंडवत प्रणाम करते हैं। दोनों, हे इच्छा देवी, पूरी हो गई हमारी इच्छाएं, हम तो भर पाए, हम जिस रूप में थे हमारा वही रूप हमें फिर से वापस कर दो। इच्छा देवी, ठीक है, कल प्रातः उठने पर तुम अपने अपने पुराने रूप में हो जाओगे।
बालक सुबल, आपकी बड़ी कृपा होगी इच्छा देवी। इच्छा रानी चली जाती है। अंतिम दृश्य। अगले दिन प्रातः काल का समय। पिता और पुत्र जागते हुए। सुबल, अरे मैं पहले वाले रूप में आ गया। खुशी से झटपट पुराने कपड़े पहन, लगता है अभी तक जो हुआ सपना था। सुशील बालक रूप में उछलकर उतरता है। ढीली धोती फंस जाती है। लुढ़कता है। सुबल जोर से, सुशील व्याकरण याद नहीं करोगे? सुशील, पिताजी मेरी पुस्तक खो गई है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कथा पर आधारित।